नमस्कार। हिमाचल अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। सीएम जयराम बोले, इस माह के अंत तक हिमाचल को कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 52 नए मामले, 325 हुए स्वस्थ। गुड़िया मामले में आरोपी नीलू चरानी को नाहन में उम्र कैद। विदेशी मेहमानों की मौत बनी रहस्य, पौंग झील में सभी गतिविधियों पर रोक। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, मुकेश अग्निहोत्री खुद माफिया के संरक्षक, क्या लगाएंगे आरोप। शिमला रिज पर सैलानियों ने लगाए बीजेपी विरोधी नारे। हिमाचल में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी, पर्यटकों को एडवाइजरी जारी। मंडी में आग लगने से रिहायशी मकान और गौशाला जलकर राख, 9 मवेशी जिंदा जले। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज काफी हद तक कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। ये सब प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के चलते ही संभव हो पाया है। ये बात शनिवार को मंडी में सर्किट हाउस मंडी में अधिकारियों के साथ कोरोना फीडबैक को लेकर आयोजित बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि शिमला के बाद मंडी जिला में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मजबूरन कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी थी और सख्त कदम उठाने पड़े थे, जिसकी बदौलत आज कोरोना की रफ्तार कमजोर पड़ी है। सीएम ने कहा कि इस माह के अंत तक हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन समेत अन्य चीजों की तैयारियां की जा चुकी है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 325 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक एक संक्रमित व्यक्ति की जान गई है। शिमला में एक ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 55,522 पहुंच गया है और एक्टिव केसों की संख्या 2,120 है। अब तक 52,429 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 925 पहुंच चुका है। कांगड़ा में 31, शिमला में 8, लाहौल स्पीति में 5, सिरमौर में 4, ऊना में 3, चंबा में 1 मामला सामने आया है। कांगड़ा में 87, मंडी में 56, शिमला में 43, सोलन के 40, बिलासपुर के 36, चंबा के 23, सिरमौर के 18, ऊना के 15, किन्नौर के 6 और लाहौल स्पीति का 1 व्यक्ति स्वस्थ हुआ है। प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 2,981 सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 798 नेगेटिव पाए गए हैं। 2,169 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। आज के सैंपल में से 14 ही पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से है। शिमला जिला के कोटखाई की गुड़िया मामले में आरोपी चिरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू को जिला सिरमौर के नाहन में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा उसे पुलिस थाना पंचायत के तहत वर्ष 2015 में दर्ज महिला की हत्या के प्रयास मामले में दोषी में पाए जाने के बाद सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत की अदालत ने अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। सिरमौर जिला के पुलिस थाना पंचायत में 6 सितंबर 2015 को एक महिला के हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। मामला महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। बेटे ने शिकायत में बताया कि वे बकरियां चराने घर से निकला, उसकी माता भी पशुओं को चराने के लिए गई थी। वे दोनों अलग अलग जगहों पर गए थे। करीब 3:30 बजे किसी व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि आपकी माता जंगल में घायल अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलने के बाद वे गांव के अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा गया कि उसकी माता रास्ते पर पड़ी है और चिल्ला रही थी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल महिला को सराहा अस्पताल पहुंचाया गया। 17 सितंबर को महिला के ठीक होने के बाद पुलिस ने घायल महिला का बयान दर्ज किया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आज चिरानी को मामले में दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत उम्र कैद और 20,000 जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 354 के तहत 2 साल की सजा और 5,000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला कांगड़ा स्थित पौंग झील में 7 समुंदर पार से पहुंचे विदेशी परिंदों के अचानक हो रही मौत से रहस्य गहरा गया है। पौंग झील के अलग अलग स्थानों पर अब तक 600 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत मिल चुके हैं। आखिर पक्षियों की इस तरह अचानक मौत के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा सैंपल जांच रिपोर्ट से हो सकेगा। लेकिन इतनी संख्या में पक्षियों के अचानक मरने से किसी बीमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मृत पक्षियों के नमूने जाँच के लिए बरेली, जालंधर और भोपाल भेजे गए हैं। वहीं
पक्षियों की हो रही मौत के बाद डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने पौंग झील में आगामी आदेशों तक सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पौंग झील के 1 किलोमीटर एरिया को अलर्ट जोन घोषित किया गया है। इस एरिया में किसी भी प्रकार की मानवीय व पशुओं को चराने से संबंधित किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो सकती। अलर्ट जोन के अगले 9 किलोमीटर को सर्विलांस जोन बनाया गया है। इस पर विभाग कड़ी नजर रखेगा। पौंग डैम में सभी प्रकार के पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। पौंग झील के किनारे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री खुद माफिया के संरक्षक है, वो माफिया फैलाने के क्या आरोप लगाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियां आज तक की सबसे श्रेष्ठ हैं। जब से सरकार बनी है तब से हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बार बार नाकामी शब्द का प्रयोग करना गलत है। नेता प्रतिपक्ष केवल जनता के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार नेता प्रतिपक्ष सरकारी अधिकारियों को ताश के पत्तों के साथ तुलना करते हैं। ये अधिकारियों का निरादर है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नए साल के पहले दिन शिमला रिज पर रात करीब 9:30 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति के पास करीब 30 पर्यटकों ने पीएम मोदी व बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पर्यटक हरियाणा व पंजाब के हैं। जब मौके पर पुलिस के 4 कर्मचारी पहुंचे तो पर्यटक उनसे भी उलझ पड़े। पुलिस कर्मचारियों ने एसएचओ सदर शिमला को सूचित किया। एसएचओ पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी शिमला मोहित चावला भी कहीं से जाते हुए वहां पहुंच गए और मामले के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पर्यटकों को ऐसा न करने के लिए चेताया। नारेबाजी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर थाना सदर पहुंचाया। पता चला कि ये सैलानी किसानों द्वारा किए जा रहे कृषि कानूनों के विरोध में, सरकार द्वारा कानून वापस न लिए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हिमाचल में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। इसके चलते पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की एडवाइजरी जारी हुई है। बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज बदल गए हैं। चोटियों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं लाहौल स्पीति में हिमपात के चलते अटल टनल से सैलानियों को वापस भेजा जा रहा है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से पुलिस ने करीब 1000 पर्यटकों को वापस मनाली की ओर भेज दिया है। दरअसल इन सैलानियों के पास लाहौल स्पीति में कोई बुकिंग नहीं थी, इसलिए बर्फबारी को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों की 250 गाड़ियों को टनल से लौटा दिया है। हालांकि मौसम का मिजाज ऐसा ही रहता है तो सड़क पर पूरी तरह से आवाजाही रोकी भी जा सकती है। अभी सोलंग नाला से आगे किसी भी टूरिस्ट व्हीकल को जाने की अनुमति कुल्लू पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है। वहीं धर्मशाला में भी दोपहर तक मौसम ने करवट ली। यहाँ हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि धौलाधार की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। वहीं मंडी जिला के भी कई हिस्सों पर दोपहर तक बूंदाबांदी दर्ज की गई। शिमला के रिज मैदान में भी शनिवार को पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद लिया, जबकि जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। मंडी जिला की चौहार घाटी की धमचाण पंचायत के चेलिंग गांव में आग लगने की भयंकर घटना सामने आई है। इस घटना में पीड़ित परिवार के 9 पशु जिंदा जल गए।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना का पता चलते ही धमचाण, बड़ी बजगाण, खरियाण और चेलिंग गांव के सैकड़ों ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि पीड़ित का मकान सड़क मार्ग से दूर होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम किसी काम नहीं आ सकी। हालांकि ग्रामीणों के प्रयासों से आसपास के घरों को जलने से बचा लिया गया। घटना की वजह से घर के भीतर रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। नायब तहसीलदार टिक्कन ओमकार चंद ने बताया कि अनुमानित 6 लाख का नुकसान प्रभावित परिवार को हुआ है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को तिरपाल, गर्म वस्त्र और राहत सामग्री प्रदान की गई है। वहीं एसडीएम पद्धर शिव मोहन सेनी ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर भेजे गए हैं। प्रभावित परिवार को नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा। आज के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।